आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। दिनांक 30 दिसंबर 2022 को नागपुर के मनकापुर स्थित क्रीड़ा संकुल में क्रीड़ा ज्योत रैली का आयोजन किया गया। दिनांक 1 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले महाराष्ट्र राज्य मिनी ओलंपिक्स के जन जागृति के लिए शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नेतृत्व में ये रैली का आयोजन विभागीय क्रीड़ा कार्यालय की ओर से नागपुर जिला क्रीड़ा अधिकारी पल्लवी धात्रक और उनके कार्यालय द्वारा किया गया। सुबह करीब 9 बजे के आसपास वहां उपस्थित छत्रपति खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने महाराष्ट्र राज्य के क्रीड़ा सचिव की मुख्य उपस्थिति में ज्योत जलाकर और फुग्गे छोड़कर इसका शुभारंभ किया। इस वक्त मुख्य रूप में नागपुर विभाग के क्रीड़ा उपायुक्त शेखर पाटिल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भूतपूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रूप कुमार नायडू, अंतर्राष्ट्रीय छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ी राजकुमार नायडू, छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ी सुनील भोतमंगे, चंद्रपुर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता राजेश नायडू और अन्य सम्मानीय खिलाड़ी उपस्थित थे। स्केटिंग, लेजिम, ढोल, पथक, डीजे, क्रीड़ा ज्योत वाहक इत्यादि और से लेस ये जबरदस्त रैली मानकपुर क्रीड़ा संकुल से निकलकर दीक्षा भूमि तक गई, जहां पर उसे एक वाहन में हस्तांतरित किया गया और कुछ खिलाड़ी ये ज्योत लेकर समृद्धि महामार्ग से नासिक पूना होते हुए बेलबाड़ी बालेबाड़ी तक रवाना हो गए। यात्रेबद्दल सांगा सर। महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा 2022 होत आहे। एकूण 39 क्रीडा स्पर्धा होत आहेत। सर्वात जास्त स्पर्धा या पुण्यात होत आहे। या निमित्ताने नागपूर जिल्ह्याला 4 क्रीडा स्पर्धांचा मान मिळालेला आहे, ज्यात नेटबॉल, हँडबॉल, सफेद तक्रार आणि बॅडमिंटन आहे। आणि या निमित्तानं एकूण 9 विभागातनं ही क्रीडा ज्योत निघालेली आहे। नागपूर जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, उपसंचालक कार्यालय नागपूर आणि सफेद तक्रार, हँडबॉल, बॅडमिंटन आणि नेटबॉल या संघटना तसेच विविध शाळा, खेळाडू प्रेमी यांनी यात सहभाग घेतलेला आहे। अतिशय जोशपूर्ण जल्लोषात स्वागत या रॅलीचं झालेलं आहे। ही क्रीडा ज्योत आता इथून रॅली पुण्याला निघणार आहे। पुण्यालाही क्रीडा ज्योत माननीय आयुक्त क्रीडा विभाग सेवा यांना हस्तांतरित करण्यात येईल। धन्यवाद। महाराष्ट्र शासनाच्या मार्फत तसेच महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने 23 वर्षानंतर महाराष्ट्रामध्ये मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा होत आहे। 39 खेळांच्या क्रीडा स्पर्धा, 10,000 खेळाडू, संघ व्यवस्थापक, ऑफिशियल्स आणि 10 शहरांमध्ये महाराष्ट्रात, जिथे पुणे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, अशा ठिकाणी या स्पर्धा होत आहेत। आपल्या नागपुरात देखील 4 क्रीडा प्रकारांमध्ये या स्पर्धा होत आहेत। बॅडमिंटन, सफेद तक्रार, हँडबॉल आणि नेटबॉल। 1000 खेळाडू महाराष्ट्रात नागपुरात येतील त्यासाठी आणि दिनांक 2 ते 8 या जानेवारी दरम्यान या स्पर्धा आयोजित होत आहे। त्या निमित्ताने आज नागपूर येथून ऑलिम्पिक मशालची रॅली जी आहे ती काढण्यात आली। महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे माननीय रणजित सिंग देओल साहेबांच्या शुभ हस्ते तसेच शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते खेळाडू, नागरिक, अनेक अधिकारी क्रीडा विभागाचे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज या मशाल रॅलीला नागपुरातून सुरुवात करण्यात आलेली आहे। नागपूरमधून मशाल रॅली निघून समृद्धी महामार्गामार्गे शिर्डी, नगर आणि पुणे अशी रात्री पुण्यामध्ये पोहोचेल आणि खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रामध्ये ऑलिम्पिकची जी सुरुवात होत आहे। मला अतिशय आनंद वाटतो नागपूर विभागाचा क्रीडा उपसंचालक म्हणून की अतिशय
अतिशय मोठ्या प्रमाणावर 10,000 खेळाडूंच्या माध्यमातून या स्पर्धेची सुरुवात ही महाराष्ट्रात होत आहे. महाराष्ट्रातील सर्व खेळाडूंनी याचा आनंद घ्यावा आणि नवीन वर्षामध्ये एक क्रीडामय वातावरण आपल्या संपूर्ण राज्यात होत आहे. सर्व खेळाडूंना या निमित्ताने मी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नागपुर विधान भवन शीतकालीन अधिवेशन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस महिला सचिव अनीशा शेख, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार फेडरेशन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इरफान मलनस और ऑल इंडिया कौमी तंजीम नागपुर जिला प्रेसिडेंट शेख मुख्तार नागपुर शीतकालीन सत्र में दीपक वसंत केसरकर शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य को मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, आरक्षण और सुरक्षा के बारे में ज्ञापन देकर सूचित किया कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में मुस्लिम समुदाय शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। साथ ही जैसा कि वो बहुत ही भयानक स्थिति में रहता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत 5% शिक्षा आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए और नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय की जो छात्रवृत्तियां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बंद की गई हैं उन्हें तत्काल लागू किया जाए। सारथी और वटी जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए धन उपलब्ध कराकर एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। कौशल विकास में मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता दी जाए। उर्दू प्राथमिक विद्यालयों में भी अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू की जानी चाहिए। सच्चर कमेटी की सिफारिशों को 100% लागू किया जाए और इसे मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास निगम को उपलब्ध कराए। जगह जगह मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास शुरू करना आना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य में समान अवसर आयोग की स्थापना करके सभी समुदायों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। चंद्रपुर शहर की दिव्यानी भूपेंद्र उपरे ने विगत सप्ताह दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न मिसेस इंडिया 1 ऑफ मिलियन 2022 प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। उनकी इस खिताबी जीत से उनके चाहने वालों में पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। देश भर के हजारों प्रतियोगियों में दिव्यानी ने प्रतियोगिता में वेस्ट जोन से ये खिताब उपलब्ध हासिल कर अपनी प्रतिभा, अपने कौशल और कड़ी मेहनत का लोहा मनवा लिया है। दिव्यानी ने प्रतियोगिता का मुख्य खिताब ही नहीं बल्कि अन्य कैटेगरी जैसे मिसेस इंडिया, बेस्ट कैटवॉक, मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट हेल्दी हेयर जैसे अन्य खिताब भी अपने नाम किए हैं। ग्लैमर की दुनिया में चंद्रपुर जिले का नाम रोशन करने वाली दिव्यानी भूपेंद्र उपरे की इस सफलता से हर्षित उनके प्रशंसकों द्वारा उन पर बधाइयों की बरसात की जा रही है। पेशे से इंटीरियर डिजाइनर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेसर का कार्य कर रही हैं। दिव्यानी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। इनकी अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों में वे तीरंदाजी और टेबल टेनिस की राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। अपने महाविद्यालयीन अध्यापन के दौरान वर्ष 2019 में वे न सिर्फ मिस RCERT चुनी गई थी बल्कि मिस विदर्भा की फाइनलिस्ट में उनका नाम शुमार रहा था। इसी वर्ष फरवरी 2022 में फॉरएवर फिस्टा द्वारा ली गई द रियल सुपर वुमन की ये विजेता रही हैं। इसके अलावा लोकमत सखी मंच चंद्रपुर की श्रावण रानी की विजेता भी वे रही हैं। उदाहरण उत्साहपूर्ण बधाई और शुभकामनाओं के लिए अपने सभी प्रशंसकों, शुभचिंतकों और चंद्रपुर वासियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपनी सफलता पर हर्षित दिव्यानी भूपेंद्र उपरे ने राष्ट्रीय स्तर पर मिली अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों के आशीर्वाद, अपनी कड़ी मेहनत और हर कदम पर साथ खड़े रहने वाले, सहयोग देने वाले अपने जीवन साथी भूपेंद्र उपरे को दिया है। साथ ही उन्होंने जीवन में और भी ऊंची उड़ान के लिए पूरी लगन से कड़ी मेहनत करते रहने का संकल्प भी व्यक्त किया है। नमस्कार, मी मिसेस इंडिया वेस्ट 2022 दिव्यानी उपरे, राहणार चंद्रपूर। मी प्रोफेशनली एक इंटेरियर डिझायनर आहे, तसंच गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर। सर्वप्रथम थँक्यू सो मच तुमच्या सर्वांचे बेस्ट विशेस माझ्यासोबत ठेवायला। हे क्राऊन फक्त माझं स्वप्न नाही तर मला सपोर्ट करणाऱ्या हर एक महिलाचं स्वप्न आहे। ही कॉम्पिटिशन 5 दिवसाची होती, ज्यामध्ये मला विविध अवॉर्ड्स मिळाले, जसं की बेस्ट कॅटवॉक अवॉर्ड आणि मोस्ट टॅलेंटेड पर्सनॅलिटी, तसेच बेस्ट हेल्दी हेअर्स अवॉर्ड। ह्याचं सर्वांचं श्रेय मी माझ्या आई बाबा आणि लहान भावाला देणार। सोबतच माझ्या मागे खंबीरपणाने उभे राहणारे माझे हस्बंड भूपेंद्र उपरे। मी माझं सर्व महिलांना हाच मेसेज आहे
की तुम्ही तुमचा एज कॉम्प्लेक्स आणि बॉडी शेपनी डिफाईन नाही होत, तुम्ही तुमच्या इनर ब्युटीनी डिफाईन होतात. आणि सर्व मैत्रिणींना हा मेसेज आहे की लाईफ आफ्टर मॅरेज नेवर गेट्स ओव्हर. थँक्यू सो मच.